दीपावली हम बचपन में निबंध में पढ़ते थे। दीपों की वली, दीपों की पंक्ति। आप सब भी दीपों की पंक्ति हैं। दीपक एक बहुत पुरानी एक लाइन है, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता जल। सूर्यवंशी हैं श्री राम भगवान, जिनके आगमन की खुशी में दीपक जले। और भी बहुत कुछ हुआ, मिठाई बटी, सफाई हुई, प्रसन्नता बटी, आनंद बटा, माधुर्य बटा। अवतार से यही सब बटता है, माधुर्य, आनंद, ऐश्वर्य, ज्ञान, अपनापन, यही बांटते हैं अवतार। अब हम बात पहले करते हैं आप सब जो दीपक हैं उनके बारे में। हमारे अंतःकरण में भी एक ज्योति प्रज्वलित है, जिसकी हमने अभी आरती करी प्रतीक रूप में। शब्द हैं, ना चाहिए कछु दिया न बाती। मकसद है सच्चिदानंद निश्चय कर लीजिए। सच्चिदानंद निश्चय करने के लिए आरती की जाती है, प्रज्वलित की जाती है दीपक। वो अग्नि प्रज्वलित की जाती है जिसमें दिया और बाती नहीं चाहिए। स्थूल रूप में हम करते हैं, पर संदेश गुरुदेव आरती के माध्यम से देते हैं कि ना चाहिए कछु दिया न बाती। ऐसी ज्योत जिसमें दिया और बाती नहीं चाहिए। यद्यपि इस ज्योत में भी अग्नि हम खरीदते नहीं हैं, अग्नि हमारी नहीं है। दिया खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, रुई खरीदते हैं। अग्नि स्वयंभू है, किसी की खरीदी भी नहीं है, हम उसके पैसे नहीं देते, तेल के देते हैं। अग्नि ईश्वरीय तत्व है, खरीदा नहीं जाता। यहाँ भी हम साधन रूप में ये जो देह मिली है, साधन धाम मोक्ष द्वारा, ये दीपक है। इसमें तेल है अंतःकरण का, बुद्धि की रुई है, ज्योत, जिस पर ज्योत अग्नि प्रज्वलित होती है। बुद्धि जितनी सूक्ष्म होगी, जितनी सही तरीके से बनी होगी, अग्नि उस पर स्थिर होगी। ऐसे ही रखी हुई होगी रुई, तो वो अपने में अग्नि लेगी, पर साथ साथ बुझा भी देगी। तो सही तरीके से उसको ज्योत बनाया जाता है ताकि उस पर ज्योति प्रज्वलित हो। इस अंतःकरण में भी बुद्धि का यही काम है। अग्नि प्रज्वलित होती है उस बुद्धि पर। कौन सी अग्नि, कौन सा प्रकाश? अग्नि का धर्म है प्रकाशकता और उष्णता। प्रकाशकता उस पर आरूढ़ होती है। प्रकाश उत्सव पर हम विशेष रूप से प्रकाश ही प्रकाश फैलाना चाहते हैं। यद्यपि अमावस्या है, अंधेरी रात है, पर हमारा उद्देश्य होता है प्रकाश। बाहर हमारे व्यवहार है, कर्म है, दृश्य है, एक आकार है, गुण है, सब मायाकृत है, अमावस्या है, अंधकार है। पर इसी में एक ज्योति प्रज्वलित है, प्रकाश रूप, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश समझना बड़ा जरूरी है। प्रकाश का मतलब कोई भौतिक प्रकाश नहीं है, ज्ञान प्रकाश।
उस ज्ञान प्रकाश को समझाने के लिए हमारे गुरुदेव ने इस आरती में बहुत कुछ बताया है, बड़ा निर्देश दिया है, वस्तु निर्देश रूप निर्देशन दिया है कैसी है वो ज्योत, जिसमें दिया बाती भी नहीं चाहिए और जिसका मूल उद्देश्य है सच्चिदानंद निश्चय कर लीजिए। वो कैसी ज्योति है? सब ज्योति में मैं हूँ ज्योति, मेरी ज्योति सबकी ज्योति, सब ज्योति में मैं हूँ ज्योति। यह है अन्वय व्यतिरेक का तरीका। जितनी भी ज्योतियाँ हैं उसमें मैं ज्योति हूँ। अब उस अन्वय व्यतिरेक के तरीके में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। क्या सावधानी? उसमें हमें शास्त्र की युक्ति लेनी होती है। शास्त्र की युक्ति में मुख्य रूप से जो युक्ति है, वो युक्तियाँ तो बहुत सारी हैं, आत्मा के लक्षणों वाली भी युक्तियाँ हैं, लेकिन उन सब को भी लगाने के लिए थोड़ी सी हमें एक युक्ति लेनी पड़ती है कि उपाधि उपहित के स्वरूप में प्रवेश नहीं करती। पहले ये युक्ति लगाएंगे और फिर समझेंगे कि सब ज्योति में मैं हूँ ज्योति, मेरी ज्योति सबकी ज्योति। कहाँ खड़े होकर के बात बोली गुरुदेव ने, पर इसके लिए उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? तन मन धन सब बाधित कीजिए, सबका बाध करना पड़ेगा। बाध करने के लिए क्या युक्ति लगानी पड़ेगी? अंतःकरण उपाधि है, उपाधि उपित के स्वरूप में प्रवेश नहीं करती, बाधित कीजिए। उपाधि उपित के स्वरूप में प्रवेश नहीं करती, और जो प्रवेश नहीं करती वो बाधित करना पड़ता है। इसलिए साक्षी के लिए अंतःकरण उपाधि है और जीव के लिए अंतःकरण विशेषण है। जब विशेषण समझते हैं अज्ञान में, तो हम ये मानते हैं कि ये हमारे हैं। बहुत बार बहनें जब बोलती हैं तो वो ये बोलती हैं, मैं अपना मन देखती रहती हूँ, मन को मेरा मन ऐसे करता है, मेरा मन ऐसे करता है, लगता है ऐसा। विशेषण मेरे हैं। अंतःकरण वशिष्ठ चेतन जीव कहलाता है। जब हम कहते हैं ये विशेषण मेरे हैं तो हम जीव कहलाते हैं, हो नहीं जाते। ध्यान दीजिएगा, जीव कहलाते हैं, हो नहीं जाते। जीव, पूज्य बीजी महाराज कहते थे, जीव संज्ञा हो गई। जब तुम अपने आप को विशेषण युक्त मानने लगे तो तुम्हें जीव संज्ञा हो गई। और जब तुम जानने लगे कि अंतःकरण उपाधि है और मैं उपहित चेतन हूँ, तो आपको साक्षी भी संज्ञा हो गई। अब आप साक्षी कहलाने लगे। आप कौन हो? यहाँ जब हम कहते हैं साक्षी संज्ञा हो गई, तब हम यहाँ कहेंगे मेरी ज्योति। साक्षी यानी ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। साक्षी का मतलब ज्ञान, जो देख रहा है, प्रकाशित कर रहा है अंतःकरण को। उपाधि जानता है, मैं नहीं जानता। जिसको जानता है उसको प्रकाशित करता है। जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग होता है इस नियम से। जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग है, तो अलग समझ करके स्वयं को क्या समझता है? मेरी ज्योति सबकी ज्योति, मैं ज्योति स्वरूप इस सबको ज्योति देता हूँ, मैं प्रकाशित करता हूँ अंतःकरण को। इसके लिए हमारे गुरुदेव ने उदाहरण दिया, चश्मे को देखते हो साक्षी, चश्मे से देखते हो जीव। जो वहाँ बैठे हैं वो अंदर किसी को ऐसे मत आने दो, अब वहीं बिठा दो। जब हम चश्मे से देखते हैं,
जैसा चश्मा दिखाता है वैसा देखते हैं, काला, लाल, पीला, नीला, जो भी। तो हम क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। समझते हैं हम बन गए, शास्त्र कहता है कहलाते हो। अज्ञान में हम समझते हैं हम बन गए जी, अंतःकरण बन गए, हमारा मन, हम मन हो गए, हम बुद्धि हो गए, हम चित्त हो गए, हम अहंकार हो गए। और बुद्धि कहती है ये शरीर का अक्स लेती है तो लगता है शरीर भी मेरा है। तो जो हमारा है नहीं है प्रतीति, पर लगती है प्राप्ति। समझने में बहुत गहराई से समझना पड़ता है, पर वेदांत का यही लक्ष्य है, गुरुदेव का यही लक्ष्य है। तभी समझ आएगा मेरी ज्योति सबकी ज्योति। जब यही समझ आएगा तो तभी हम सच्चिदानंद निश्चय कर लीजिए। क्योंकि हम विचार सागर दर्पण पढ़ रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने कहा है श्रवण का उद्देश्य है युक्तियों द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता का निश्चय। श्रवण निश्चय के लिए होता है, मनन बुद्धि के भ्रम को काटने के लिए होती है, बुद्धि को जचाने के लिए होता है। तो आप मनन करोगे तो जचेगा, श्रवण से निश्चय कर लीजिए। यही परिभाषा है विचार सागर दर्पण में, उठा के देख लीजिए। श्रवण का मतलब है आत्मा और ब्रह्म की एकता का निश्चय। जिस श्रवण से आत्मा और ब्रह्म की एकता का निश्चय होता है उसे श्रवण कहते हैं। और गुरुदेव ने आरती में भी वही सब डाला है। किसी ने बल्कि प्रश्न कहा था बाधित की जगह अर्पित कर दें बीज महाराज, तो बीज ने बोला नहीं, मैंने पिछली बार भी बताई थी, बहुत बड़ी बात है ये। अर्पित करेंगे तो फिर अर्पित वक्त जो अर्पित करेगा मैं उसके साथ तद्रूप हो जाऊंगा। मैंने अर्पित किया, अर्पित किया, भाव मेरा अच्छा है, लेकिन संग तो मैं कर ही रहा हूँ ना। खाली अच्छे भाव से मेरा कल्याण तो नहीं हो जाएगा, कल्याण के लिए बाधित करना पड़ेगा। और बाधित करने के लिए निगाह प्लीज इधर रखिए, कम से कम मेरे सामने तो निगाह इधर मत करिए। मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता, बुरा मानो चाहे भला मानो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आपके साथ कोई बात कर रहा हो और आप इधर उधर देखो, आपको कैसा लगेगा? तो ध्यान दीजिए, मेरी ज्योति सबकी ज्योति। मेरी ज्योति यानी ज्ञान ज्योति, चिद ज्योति, स्वयं प्रकाश ज्योति, साक्षी ज्योति, वो सभी में ज्योति दे रही है। यानी बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इंद्रियां सब जड़ हैं, इनमें जानना नहीं है, ये प्रकाशित नहीं करते, ये जानना इनमें नहीं होता। ये देखते हैं पर इनमें देखना है नहीं, लगता है। अब श्रवण से तो समझ आएगा नहीं, श्रवण से तो सिर्फ निश्चय होगा कि जो कहा जा रहा है युक्तियों के द्वारा वो विश्वास है। मनन से बुद्धि को जचेगी बात, मनन से जचाई है हमने, और जची हुई बात ही बोल रहे हैं, उधार की नहीं बोल रहे, पुस्तक से उठा के या गुरुदेव की पढ़ी पढ़ाई जचाई है। और जचती ये बात है कि वास्तव में हमें भी नहीं पहले समझ में आती थी। ये बात नहीं है कि पहले दिन से सब समझ आ गया, पहले नहीं हमें जचता था कि इसमें प्रकाश नहीं है, ये जानता नहीं है, ये जड़ है, इसमें जानना नहीं है। सारा जीवन यही माना इसमें जानना है, यही तो जनवाते हैं। अभी देखो मुझे जनवाया ना किसी ने कि वे हाँ निगाह उधर चली गई। आपको जनवाया कि मुझे प्रॉब्लम है, आपको कान से जनवाया, मुझे आँख से जनवाया। लगता है ये जनवाते हैं, लगता है, जो लगता है वही तो सच नहीं है, यही तो हमें समझना है। पहले जब लगता था वो भूतकाल था, अब क्या लगता है? हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की नहीं। अब हम पास्ट में क्या लगता था उसको प्रेजेंट में कैसे हम
समझें। आज कैसे समझें? लगता था कि ये ऐसे हैं, अब क्या लगना चाहिए? जैसा गुरुदेव कहते हैं वैसा लगना चाहिए। नहीं लगता तो मनन करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, बार बार विचार करेंगे, इस बुद्धि का समाधान करेंगे। समाधान के लिए तो बैठे हैं, बार बार पूछेंगे, बार बार समाधान करें। जो लगता था वो दुख देता था, वो सुख का राग देता था, वो जन्म मृत्यु देता था, वो राग द्वेष देता था, वो काम क्रोध लोभ मोह देता था। तो यदि वो सच सही लगता तो फिर वो ये सब ना देता। गलत चीज़ ही ऐसा कुछ दिखाती है। सही देखते तो सुखी होते, शांत होते, मुक्त होते। तो सही देख करके हमें सुखी होना है, शांत होना है, मुक्त होना है, निर्द्वंद होना है। सच्चिदानंद निश्चय करने का भी यही उद्देश्य है, क्योंकि शास्त्र का उद्देश्य है। दीपावली क्यों कहते हैं कि संत की हर पल दीपावली है? क्यों कहते हैं? ये भी बड़ी विचारणीय बात है। इसी में जोड़ रही हूँ, पर फिर भी अपनी धारा ना टूटे। दीपावली में हम खास तौर से इतने खुश क्यों होते हैं, इतने उत्साहित क्यों होते हैं? इसका वजह है, मुझे जो समझ आई, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, जहाँ मैं गलत हो सकती हूँ मैं कह देती हूँ। मुझे जो लगता है कि इसमें सबको लगता है, हम कहते भी हैं ना शुभकामना, हैप्पी दिवाली, कि इसमें हमें कुछ फल दिखाई देता है, कुछ कामनाओं के फल दिखाई देते हैं। शुभ हो, अच्छा हो, खुशी हो। तो सकामी लोगों के लिए दीपावली इस वजह से ज़्यादा खुशी दे रही है कि इसमें बहुत सारी कामनाएं पुष्ट होती हैं। दीपावली पूजना, लक्ष्मी पूजना आदि आदि। संत की हर पल दीपावली क्यों है? संत की तो कोई कामना नहीं होती, इसलिए कि भगवत गीता कहती है और सच्चाई कहती है कि जैसे कामना युक्त लोग कर्म करते हैं फल की इच्छा से, वैसे ज्ञानी करता है लोक कल्याण दृष्टि से। भगवान ने कहा मुझे प्राप्त करना है कुछ, ऐसा नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। कुछ जानना पाना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कोई सुख नहीं चाहिए, कुछ जानना नहीं है। सच्चिदानंद तीन चीज़ें हैं ना। कुछ पाना नहीं है, अमरता नहीं पानी, कोई मृत्यु का भय नहीं है, कोई सुख नहीं पाना, और कुछ जानना भी नहीं है। फिर भी कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? लोक कल्याण दृष्टि से, यानी सुख देने के लिए। लोक कल्याण दृष्टि में सुख देना, ज्ञान देना, माधुर्य देना, 6 भाग हैं भगवान के, ये सब देना। तो लोक कल्याण दृष्टि से वो इस तरह कर्म करते हैं जैसे दीपावली पर कामना युक्त अंतःकरण कामना की पूर्ति के लिए इतने उत्साहित होते हैं। ज्ञानी हर पल इतना उत्साहित रहता है सभी को अपना सुख बांटने के लिए, क्योंकि उसके पास इतना सुख है अपने स्वरूप का कि सुख बांटने से उसको कोई डर नहीं है कि खुट जाएगा, खुट जाएगा। इसलिए कुछ मुझे भी चाहिए, प्राप्त करना कुछ नहीं, मुझे भी लौट के कुछ चाहिए। कोई खुटने का डर ही नहीं है। सुख का भंडार है, आनंद का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। कर्म क्यों कर रहे हैं? माधुर्य बांटने के लिए, सुख बांटने के लिए। आप सारी लीला पढ़ लो, इतना टाइम तो है नहीं। राम जी की लीला देख लो, कृष्ण जी की लीला देख लो, काम ही यही किया, सबको निश्चिंत करना, सुख बांटना, दुख से बचाना। गुरुदेव का जीवन देख लो, यही काम किया।
कहा यह कल्याण साधु वृत्ति का, नाश करने असाधु का। साधु वृत्ति का कल्याण, असाधु वृत्ति का भी कल्याण नाश के द्वारा। तो ध्यान ये देना है कि हम जो बात कर रहे थे, इसी वजह से उनकी हर पल दीपावली। अब हम अपनी बात पर आ जाए। प्रकाश अपना है, देह का नहीं है, इंद्रियों का नहीं है, अंतःकरण का नहीं है। इसलिए ये सब तो आपका सबका जाना हुआ है कि इनमें प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश असल में ये तो कैमरा है। साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कैमरे हैं, ये फोटो लेते हैं। और ये बात तो स्वामी जी भी बहुत बार कहते हैं कि फोटो लेते हैं। सिर्फ फोटो ही तो लेते हैं, बाकी तो ब्रेन को मैसेज आता है और ब्रेन के बस ब्रेन मैसेज पढ़ता है। बुद्धि लगती है कि जानती है, ब्रेन लगता है कि जानता है, ज्ञान है इसमें। अब ये भ्रम निकालने के लिए हमारे गुरुदेव ने हमारे साथ इतनी मेहनत करी है, मैं बता नहीं सकती। आभास के द्वारा जो हम अभी बात कर रहे हैं, सबकी ज्योति, मेरी ज्योति, मेरी ज्योति से सब में ज्योति है, इनकी अपनी कोई ज्योति नहीं है। उसमें बुद्धि भी आ गई। बुद्धि सतोगुण का कार्य है, इसलिए पहले प्रकाश ये लेती है, इसमें प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंबवाद कहता है प्रतिबिंब पड़ता है, आभासवाद कहता है आभास पड़ता है। अब इतनी गहराई में हम नहीं जा रहे। बात है मुख्य रूप से कि हमें क्या समझना है कि जो मिला हुआ लग रहा है वो मिला हुआ नहीं है, उपाधि है। उपाधि उपित के स्वरूप में प्रवेश नहीं करती। जब हम ये बात समझेंगे तब हमें समझ आएगा कि इनमें अपना प्रकाश नहीं है। जब पहले अलग नहीं करेंगे तो इनका ये जड़ हैं, ये दृश्य हैं, ये प्रतीति हैं, इनमें प्रकाश नहीं है। आभास पड़ता है तो प्रकाश दिखता है, बुद्धि में जानना दिखता है। जब इसमें चेतन का आभास पड़ता है तो बुद्धि में जानना प्रकट हो जाता है, बुद्धि में जानना प्रकट हो जाता है। प्रज्वलित करते हैं हम अग्नि कपास पर, धागे पर, मोम के धागे पर प्रज्वलित करते हैं। प्रज्वलित करते हैं, बुद्धि पर प्रज्वलित आभास पड़ता है। आभास पड़ने से बुद्धि में जानना प्रकट हो जाता है। जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि सो जाती है तो इसलिए वो जानती नहीं, पर बेहोशी हो जाती है, होश नहीं रहती क्योंकि बुद्धि सो जाती है। होश आती है जब बुद्धि जानती है, बुद्धि में जानना प्रकट होता है। बुद्धि का अपना धर्म नहीं है जानना। इसलिए मूल बात हमें गुरुदेव की यदि समझनी है, देखो आपको समझनी है, और जिन्हें भी समझनी है, कोई सबके पास सबको जरूरी नहीं है समझनी है, जिसे समझनी है। मेरी ज्योति सबकी ज्योति, सब में मेरी ज्योति है, ये समझना है तो हमें पहले अपने आप को ज्योत स्वरूप समझने के लिए असंग होना पड़ेगा, उपाधि समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि ये सब मिले हुए नहीं है, मैं लिए हुए कहीं नहीं आया, कहीं से कुछ मैं लिए हुए नहीं हूँ, मेरे साथ ये लिए हुए नहीं हूँ मैं। यदि मैं लिए हुए समझूंगा तो मैं इनसे वशिष्ठ हो जाऊंगा, मैं इनसे जुड़ जाऊंगा। और जब मैं इनको अपना लिए हुए समझूंगा मैं, तो फिर मैं इनसे अपने आप को मुक्त कैसे समझूंगा। यहाँ तो मुक्त की मुक्ति की बात हो रही है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति की बात हो रही है, नित्य निवृत्त की निवृत्ति की बात हो रही है। तो ये सब नित्य निवृत्त हैं, नित्य निवृत्त की निवृत्ति है और नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, नित्य मुक्त की मुक्ति है।
कुछ लिए हुए नहीं थे, भ्रम से लगा कि लिए हुए हैं, भ्रम से। इसलिए एक वाक्य कई बार हमारे गुरुदेव हमें सुनाते थे, मदालसा का शुद्धो हसी, बुद्धो हसी, निरंजनो हसी, संसार माया परिवर्जितो हसी, तज मोह निंद्रा। मदालसा वाक्य उवाच पुत्र, तज मोह निंद्रा, मोह की नींद में लिए हुए लग रहा है, लिए हुए लग रहा है। जैसे गहरी नींद में चले गए तो लग रहा है सब लिए हुए थे, वो दुख लिए हुए थे, वो सुख लिए हुए थे, उठा तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ ज्ञान हो गया, कुछ लिए हुए नहीं थे, कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। कोई सुख को पकड़ नहीं सकते और दुख को हटा नहीं सकते, क्योंकि था ही नहीं, लिए हुए ही नहीं थे, छोड़ दिया। प्रकाशकता समझनी है, ज्ञान को सही तरीके से पकड़ना है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये सब प्रतीति है। परमात्मा नित्य प्राप्त है, आत्मा नित्य प्राप्त है, और प्राप्त की प्राप्ति है, इसलिए नित्य योग है। इसलिए ढका हूं योग माया से, योग भी है और माया भी है। नित्य योग है जिससे, पर वो योग नहीं दिखता, माया दिखती है। छिपा हूं योग माया, सबों को देखता नहीं। किसे क्यों नहीं देखता? क्योंकि कोई दिखाने वाला नहीं मिलता। हमें सबको गुरुदेव मिल गए। मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज अव्यय, जो जिनका ध्यान माया पर है वो मुझे अजन्मा और अव्यय नहीं जानते। मैं अजन्मा यानी सत हूँ, अव्यय यानी खर्च नहीं होता, वैसा प्रकाश हूँ जो खर्च नहीं होता। इसलिए ना चाहिए कछु दिया ना बाती, वो प्रकाश तो खर्च होता है, वहाँ दिया बाती चाहिए। यहाँ ना चाहिए कछु दिया ना बाती, क्योंकि अव्यय हूँ, व्यय थोड़ी होता हूँ, अनादि अव्यय। तो ये प्रकाश उत्सव ये कहता है कि सब दीपक बन करके साधन धाम मोक्ष द्वारा, ये साधन का धाम है। इस दीपक में वो अग्नि प्रज्वलित करो जो प्रज्वलित है, उसको प्रज्वलित करना नहीं है। बुद्धि उनका सूर्य सा ज्ञान प्रकाशे ब्रह्म रूप को, ये ज्ञान प्रकाश लो, सूर्य सा ज्ञान प्रकाशित करो ब्रह्म रूपता को। कैसे प्रकाशित करो? जो प्रकाशक है उसे कैसे प्रकाशित करें? तो प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है, उसे कैसे प्रकाशित करेगी बुद्धि? भगवान ने ये बात कह दी। और यद्यपि भगवान ने ये भी कहा कि उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करें, पर ज्ञान भी प्रकाश करता है। सूर्य सा ज्ञान प्रकाश करता है, मतलब बुद्धि को प्रकाश देता है, बुद्धि प्रकाशित होती है, और बुद्धि उसमें से जो विरोधी भाग है उसका त्याग कर देती है और अविरोधी भाग का ग्रहण कर लेती है। अविरोधी भाग का ग्रहण करते ही आवरण भंग हो जाता है, और स्वयं प्रकाश तो है ही, प्रज्वलित तो है ही, कहीं प्रज्वलित थोड़ी करनी है, प्रकाश तो है ही। ज्ञान प्रकाश, चिद प्रकाश, स्वयं प्रकाश, बोध रूपता, ज्ञान रूपता प्रकाशित है। जिसे कल्याण चाहिए यानी सच्चिदानंद निश्चय करना है, उसे इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी बात समझ नहीं आएगी और हम ये समझते रहेंगे कि ये अंतःकरण मेरा है, मैं अपने मन से मन को सुधार रही हूँ, मैं अपनी चित्त को सुधार रही हूँ। सुधारने में कोई बुराई नहीं है। दीपक बढ़िया भी हो सकता है, दीपक घटिया भी हो सकता है, दीपक कैसा भी हो, दीपक बहुत महंगा हो, दीपक हल्का हो, वो बाहरी भौतिक है। आप सब, मैंने आप सबको दीपक कह दिया, आप कहो कि हम सब बराबर थोड़ी हैं, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, मेरे पास ये विशेषता है, मेरे पास ये विशेषता है, सब कैसे बराबर हैं? नहीं, वो दीपक का स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई बहुत महंगा है, कोई बहुत कम पैसे का है, कोई ज़्यादा पैसे का है, कोई ऐश्वर्य संपन्न है, कोई कम ऐश्वर्य संपन्न है, पर ज्योति कोई पक्षपात नहीं करती।
और सभी दीपक की महत्व तब है जब उस पर अग्नि आरूढ़ हो, प्रकाश आरूढ़ हो, रुई सही हो। बाहरी दीपक से कुछ नहीं होता, रुई का महत्व है। और रुई से भी ज़्यादा, रुई का भी तब महत्व है जब उस पर प्रकाश हो। अब वो प्रकाश आरूढ़ करना पड़ता है। ये प्रकाश सिर्फ अंतःकरण की बुद्धि को जगाना पड़ता है। जागती है बुद्धि तो प्रकाश तो है ही। प्रकाश तो अंधकार में भी दिखता है, अज्ञान में भी प्रकाश है, ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए सभी अज्ञानी के अंतःकरण में भी प्रकाश हमेशा है, और ज्ञानी को वो प्रकाश दिखता है, अज्ञानी को दिखता नहीं। हमें दिखना चाहिए, हमारा ध्यान उधर होना चाहिए। ताकि कब होगा हमारा ध्यान? जब हम गुरुदेव के हिसाब से बाधित करेंगे। तन मन धन सब बाधित कीजिए। कैसे बाधित करें, व्यवहार कैसे करें यदि इन्हें बाधित कर दें? समस्या यहाँ आ जाती है कि व्यवहार कैसे करें। व्यवहार तो इसी से होता है, फिर बाधित कर देंगे तो व्यवहार कैसे होगा? कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है, व्यवहार इसी से होता है। जब सबको पता है कि व्यवहार तो इसी से होता है, तो कैसे पता है व्यवहार इससे होता है? प्रकाश है ना आपके पास, ज्ञान प्रकाश बताता है ना, सब कुछ यही करता है। ज्ञान से पता है ना, इसने तो नहीं आके बताया कि भाई मैं करता हूँ सब कुछ। आप ज्ञान प्रकाश से तो देख रहे हो, यही तो सब कुछ करता है। आपको पता है ना भाई, हाथ ही उठा के ऐसे ही किया जा सकता है, मुंह खोल के ही बात की जा सकती है, कान से ही सुना जा सकता है, पैर उठा के ही यहाँ से उठा जाएगा, पैर उठा के ही आगे चला जाएगा। किसको पता है? ज्ञान से तो पता है। तो ज्ञान से तो सब कुछ पता होता है। अब हाँ, यद्यपि ये वृत्ति ज्ञान है, व्यवहार में ये वृत्ति ज्ञान है। वृत्ति ज्ञान बुद्धि का, बुद्धि से पैदा होता है। वृत्तियां बुद्धि से पैदा होती हैं। अंतःकरण का प्रकाशक परिणाम वृत्ति है, वृत्ति ज्ञान है। अब वृत्ति ज्ञान को देख करके, जैसे आभास को देख करके बिंब को देखा जाता है, प्रतिबिंब को देख करके बिंब निश्चय किया जाता है। प्रतिबिंब किस लिए होता है? ताकि बिंब का निश्चय किया जाए। होता किस लिए प्रतिबिंब? हम प्रतिबिंब देखते क्यों हैं? हम प्रतिबिंब देखते क्यों हैं? ताकि हमें बिंब पता चल जाए कैसा है। हम ज्ञान, वृत्ति ज्ञान देख करके, वृत्ति का ज्ञान को देख करके उसको समझ लें कि ये प्रतिबिंब है, तो बिंब निश्चय कर लो, देख लो भाई ये ज्ञान से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो ये ज्ञान तो वृत्ति ज्ञान है, ये तो बुद्धि के, ये ज्ञान तो भेद दिखा रहा है, वो ज्ञान अभेद है। ये ज्ञान टूटा फूटा है, खंडित है, वो अखंड है। ये बदलता है, वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो बिंब है, ये प्रतिबिंब है। बहनें थकी हुई हैं, बहुत सारी नींद आ रही है। काम क्या करना है? मैं आपको जो कहना चाह रही हूँ, गुरुदेव का संदेश कि आरती आत्म ब्रह्म की कीजिए, तन मन धन सब बाधित कीजिए। कैसे बाधित करें? उन्होंने कहा बाधित कीजिए तो कीजिए, पर कैसे करें? समस्या आपकी समाधान ये है कि तन मन जब कार्य करें, ये सबको पता है तन मन ही करेंगे, मैं तो करेगी नहीं, मैं तो किसी की कोई करती नहीं। वशिष्ठ होके बन जाती है, मैंने किया, समझ लेती है, वो ना समझी है। उस ना समझी को सुधारने के लिए इतनी मेहनत है, इतनी मत्थापच्ची है। और मेहनत नहीं करते, मत्थापच्ची नहीं करते, तो फिर हमारे बुझे मिजी कहते थे ना, ये मत्थे की विद्या है, मस्तिष्क लगाना पड़ता है इसमें। ज्ञान का मतलब है जैसा है वैसा जानना, और जैसा है वैसा जानने के लिए जो विपरीत जानना है उसे हटाना पड़ेगा। और विपरीत जानने में ये भी विपरीत जानना है कि जब पता है कि इसके द्वारा होता है, तो फिर ज्ञान जो हो रहे हैं भिन्न भिन्न, वृत्ति ज्ञान जो भिन्न भिन्न हो रहे हैं, उसमें से मैं को अलग करना, और ये जो ज्ञान है ये आभास है, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब को देखना, किस लिए देखना? सच मान के नहीं, प्रतिबिंब को देख करके बिंब का निश्चय करना।
एक और थोड़ा सा टाइम के हिसाब से मैं एक बात और थोड़ी सी कह देती हूँ इसी में जोड़ के, यदि किसी कोई मनन करने लगे उसे समस्या ना आए। साभास अंतःकरण जीव की उपाधि है। अब इसमें भी एक बात और है कि दोहरा प्रकाश पड़ता है, अंतःकरण में दोहरा प्रकाश पड़ता है, इंद्रियों का भी, विषयों का भी और इधर चेतन का भी, जिसके लिए हमारे गुरुदेव ड्राइवर के सामने जो शीशा लगा होता है उसका उदाहरण देते। गाड़ी में जो ड्राइवर के आगे शीशा लगा होता है उसमें ड्राइवर का भी चेहरा दिखता है और पीछे कोई आ रहा है वो भी दिखता है। लगा तो वो पीछे के लिए होता है, यूज वो अपने लिए भी कर सकता है। और पीछे बैठी सीट पर कोई सवारी बैठी है वो भी दिख सकता है। हमारे घर में हॉल में एक शीशा लगा हुआ था, बहनों को पता है पुरानी, उस पर भी एक शीशा, उस शीशे से भी वो समझाते थे। और हम समझना चाहें तो हम वाश बेसन के शीशे से भी समझ सकते हैं। वाश बेसन के शीशे में किसी भी मिरर से आप देखिए, आपका भी चेहरा दिख रहा है और घर बाकी चीज़ें भी दिख रही हैं, आप भी दिख रहे हो और बाकी सामान भी दिख रहा है। आप खुद से ध्यान हटा करके सामान को उसी वहीं खड़े खड़े देखना चाहो तो वो भी दिख जाएगा। आप उधर से ध्यान हटा करके अपने आप को देखने लगो तो आप भी दिखने लग जाओगे। अंतःकरण में भी दोहरा प्रकाश पड़ता है। इधर तो अंतःकरण इंद्रियों का, विषयों का प्रकाश लेता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि प्रतिबिंब पड़ता है और यहाँ जाता है और फिर ये पड़ता है कि हाँ ये चीज़ है, संस्कार से उठाता है। ये देखा, हमें आँखों से थोड़ी ना दिख रहा है कौन क्या है, किसका क्या नाम है, कौन कैसा है। यहाँ हम अपना संस्कार पढ़ते हैं, यहाँ है सब कुछ। बाहर तो शरीर देख रहे हैं और फोटो तो आकार की जा रही है बस। सब कुछ ब्रेन पढ़ता है। अब ब्रेन के में हम कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त संस्कार उठाता है, बुद्धि जानती है। अब बुद्धि जो जानती है तो बुद्धि इधर विषयों का प्रतिबिंब लेती है और इधर उसमें अभी जैसे कहा परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, साक्षी का प्रतिबिंब पड़ता है। तो हमारा क्या काम हो गया, ये सजगता रखनी कि जब व्यवहार में उतरे तो हम ये ध्यान, हम वहाँ खड़े होएं जहाँ से हमें ये दिखे कि ज्ञान से सब कुछ हो रहा है, ज्ञान से सब कुछ हो रहा है। पहले ज्ञान है, उसके बाद क्रिया है। जैसे पहले प्रकाश है फिर आपका दिखना है। बिना प्रकाश के तो आप नहीं दिख रहे। हमें लग रहा है हम डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, नहीं, पहले हम प्रकाश को देख रहे हैं फिर आपको देख रहे हैं। आप भी, सभी के लिए एक ही रूल है, पहले प्रकाश फिर दिखना। अंधकार में तो कुछ नहीं दिखता, प्रकाश में दिखता है। तो प्रकाश के बगैर तो दिखता नहीं। अंधकार में तो हमें आंखें हैं, रोशनी कहीं नहीं गई, दिखना बंद नहीं हुआ पर दिख नहीं रहा। ये देख रहा है, इसमें ये कोई अंधा नहीं हो गया, लेकिन दिखना बंद हो गया क्योंकि अंधकार हो गया। तो ये ध्यान देना है कि जो कुछ भी दिख रहा है, तन का दिख रहा है, मन का दिख रहा है, तन से दिख रहा है, तन के द्वारा हो रहा है या तन में हो रहा है, मन में हो रहा है या मन के द्वारा हो रहा है, सब ज्ञान से हो रहा है। अब ये ज्ञान जागृत अवस्था में दिखता है, स्वप्न में दूसरे का तरीके का दिखता है और सुषुप्ति में दिखता नहीं। इसलिए ये ज्ञान के लिए नहीं कह सकते कि मेरी ज्योति सबकी ज्योति। ये ज्ञान में तो मेरी ज्योति है, ये सबको ज्योति नहीं देता। गलती हम क्या करते हैं, हम ये समझ लेते हैं ये वाला ज्ञान सबको ज्योति दे रहा है। ये बुद्धि ज्ञान है, ये वृत्ति ज्ञान है, आभास है, चिदाभास है। ये ज्ञान सबको ज्योति नहीं दे रहा। इसी ज्ञान को बिंब रूप आत्मा से ज्योति मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है। सिर्फ यदि हम ये विश्वास भी कर लें, मनन में देख लें, विश्वास भी कर लें, तो हम
संसार में जो कुछ भी बुद्धिमानी अपनी समझते हैं अपनी नहीं समझेंगे, मेरी नहीं समझेंगे। बुद्धि के धर्म मेरे नहीं है, क्योंकि मैं वशिष्ठ नहीं हूँ। बुद्धि मेरी उपाधि है, मैं अंतःकरण वशिष्ठ नहीं हूँ। वशिष्ठ बनूंगा तो जीव बनूंगा, जीव बनूंगा तो बंधन में आऊँगा, बंधन में आऊँगा तो जन्म मरण लग जाएगा, दुख सुख व्याप जाएंगे, परिच्छिन्न हो जाऊँगा। और जब मैं परिच्छिन्न हो जाऊँगा तो मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं, भय रहेगा, पता नहीं कब चला जाऊँगा। बहुत सारे विकार हैं, अब विकारों को क्या गिने। बस इतना आसान कर दिया हमारे गुरुदेव ने कि एक ही लाइन पर मैं अटक गई, क्योंकि चाह तो बहुत कुछ रही थी पर अटक जाती हूँ ये सोच करके कि पूरी बात क्लियर हो जाए। तो ध्यान ये दीजिएगा कि कुछ भी की होए शरीर के द्वारा, पुतले के द्वारा, इस दीपक के द्वारा, इसमें एक ज्योति प्रज्वलित है, वो स्वयंभू है, कोई उसे प्रज्वलित नहीं करता, नित्य जल रही है, नित्य प्रकाश, स्वयं प्रकाश, बोध रूप, ज्ञान रूप। उस ज्योति से ये बुद्धि ज्योति जल रही है और ये बुद्धि ज्योति उसका आभास लेकर के ये सब कर रही है। वही ज्योति मैं हूँ, मेरी ज्योति है, और मैं प्रकाश रूप हूँ, मेरा कभी अभाव नहीं होता, मैं सुख स्वरूप हूँ, और ये जो हो रहा है सब कुछ ये आभास में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा। मैं नित्य मुक्त हूँ, नित्य अविनाशी हूँ। आभास अब ऐसा मार्ग दे रहा है, आभास अब ऐसा दे रहा है। तो इसको हमारे गुरुदेव की भाषा में मैं बोलूँ तो गुरुदेव कहते जज आता है, कार्यवाही शुरू हो जाती है। बुद्धि रूपी कुर्सी पर मैं यानी आभास रूपी जज बैठता है और इसमें कार्यवाही शुरू हो जाती है। जहाँ भी ये जज आकर के मार्ग कहता है ये करो, जो ऑर्डर देता है, इसमें कार्यवाही शुरू हो जाती है। ये कार्यवाही होते देखना है, सिर्फ देखना है। हमारा काम है सिर्फ देखना, क्योंकि ज्योति है प्रकाश, और प्रकाश सिर्फ दिखाता भी है, ये प्रकाश तो जड़ है इसलिए सिर्फ दिखाता है। ज्ञान प्रकाश दिखाता भी है और देखता भी है। इसलिए देखना यानी ज्ञान, ज्ञान के बगैर कैसे देखेंगे। इसलिए मेरा ज्ञान ज़्यादा, मेरा ज्ञान कम, ये सब बुद्धि के धर्म है। सब में एक ही ज्ञान प्रकाश बैठा है, सभी में, हल छोटे से लेके बड़े में। परमात्मा सब में बराबर बैठा है, सब में एक जैसा, किसी में कम नहीं, किसी में ज़्यादा नहीं। और उसी परमात्मा के नाते हम उस परमात्मा को पहचाने तो हम सब भी वो दीपक हैं। वो दीपक है जो ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतना कर सकते हैं कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता, स्वयं को तो प्रकाशित कर। स्वयं का तो आप अज्ञान आवृत हटा, स्वयं की तो मोह निद्रा हटा, स्वयं का तो अहंकार हटा, स्वयं की तो परिचिनता हटा, स्वयं का तो बंधन हटा, स्वयं का तो प्राप्ति का भ्रम हटा। प्रतीति देख, प्रतीति देख, प्राप्ति का भ्रम, प्राप्ति का भ्रम लगता है अंतःकरण पर बैठ करके, मेरा विश्वास कीजिए। अंतःकरण से असंग होकर साक्षी भाव पे बैठ के देखिए, यदि ये प्राप्ति लग जाए। चश्मा तब तक है जब तक ऊपर पहना हुआ है तो प्राप्त लगता है, वस्त्र जब तक पहना हुआ है तो प्राप्त लगता है, पर जो चीज़ पहनी है तो वो उतर भी सकती है क्योंकि पहनी है ऑब्वियसली। तो हम मन पहनते हैं तो हमें संकल्प विकल्प दिखने लगते हैं, बुद्धि पहनते हैं तो विचार दिखने लगते हैं,
चित्त पहनते हैं तो संस्कार दिखने लगते हैं। हम अपनी मर्जी से जो चीज़ पहनते हैं वो हमें दिखने लग जाती है। हम जिसे पहनते हैं हम उसे उतारते भी हैं अपनी मर्जी से। मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये भाव नहीं बनाने, मुझे ये भाव बनाने। तो हमने तो पहना, हमने तो उतारा। तो तभी तो कहा दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी चदरिया की जो की त्यों रख दीनी चदरिया। जो की त्यों, मैली नहीं करी। पकड़ने से मैली हो जाती, मैं करने से, मेरा करने से, प्राप्ति समझने से मैली हो जाती है। इतने जन्म क्यों लगे? क्योंकि मेरी कर करके पकड़ लिया, पकड़ने से ये मैली हो गई। प्रतीति समझे तो ये मैली नहीं होती। जो कि त्यों रख दी मतलब मैली नहीं होने दी। मैली कैसे हुई? सकाम कर्मों से, पकड़ने से, राग करने से, आसक्ति करने से, प्राप्ति को समझने से। राम जी के जीवन में क्या था? प्राप्ति नहीं थी, प्रतीति थी। इसलिए कुछ चाहिए नहीं था, देना था। बांट रहे थे सुख, माधुर्य, कल्याण। लेने नहीं आए थे। उनकी सेवा लेना भी सेवा देना था। असल में वो लेना भी देने के लिए होता है। दिखता लेना है पर होता देने के लिए। ऊंची स्थिति पर बैठे हैं, अकर्म की स्थिति में। अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म। जिज्ञासु के लिए कर्म में अकर्म है, उनके लिए अकर्म में कर्म है। करते कुछ नहीं पर होता है। ना करते हुए भी इतना कुछ हो जाता है, क्योंकि माधुर्य बांटते हैं, सुख बांटते हैं, आनंद बांटते हैं, अपनापन बांटते हैं। इसलिए अपनापन बांटते हैं ताकि हमें अपनापन परमात्मा से लगाने की आदत पड़े। परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का, ये मेरा है, ये मैं इसका हूँ। तो भोग सामग्री बन गई, और भोग सामग्री बन गई तो बस सत्यानाश हो गया। इसी ने जन्म जन्म से भटकाया। भटकाया क्यों? क्योंकि चूक हमारी है। वास्तव में भटकाना भी चूक है, चूक है। आज भी भटक रहे हैं तब क्योंकि चूक जाते हैं। ना चूके तो वही हैं जो हैं, कहाँ बदले, वही तो हैं। सब कुछ विशेषण वाले भी बन गए तो भी मैं देख रहा हूँ, पर विशेषण वाले बनते हुए तो दुख सुख व्याप जाते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा व्यापता नहीं है, भासता है। अज्ञानी को व्यापता है, ज्ञानी को भासता है। इसलिए गुरु नानक जी ने भी कहा कि उसको भासता नहीं है, पो तुषार न व्यापे। व्यापता नहीं है, भासता है। व्यापता उसको है जो चिपक जाता है। चिपकते कब है? जब अंतःकरण वशिष्ठ हो जाते हैं, प्राप्ति समझ लेते हैं, मिला हुआ है ऐसा समझ लेते हैं, लिए बैठे हैं इसलिए ऐसा समझ लेते हैं, तो व्याप जाता है। और इदम रूपेण है, दृश्य है तो भासता है। जैसे दूसरा भासता है ऐसे ये भी भासता है। ये करता भासता है, बोलता भासता है, पुतला। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा अभ्यास करो। ये पुतला चल रहा है, पुतला बोल रहा है, पुतला खा रहा है, पुतला पहन रहा है, पुतला सो रहा है, पुतला जाग रहा है, ताकि थोड़ा भीतर से असंगता आए, थोड़ा हटो। बहुत पकड़ रखा है, चिपकन कम करो। तो आप सब दीपकों को भीतर अग्नि प्रज्वलित हो, प्रकाश प्रज्वलित हो। आप सब अपने आप को दीपक बन करके प्रज्वलित करो। बुद्धि को, आप तो ज्ञान प्रकाश हो ही, बुद्धि प्रज्वलित होगी तो सच्चाई दिखेगी। इसी क्या कहूँ मैं, इसी शुभ कामना से मैं इसी गुरुदेव के सामने प्रार्थना से समाप्त करती हूँ। तो आप सबको दीपावली वास्तव में शुभ हो।